हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्योंकि ऑलरेडी हम दो रिवर डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन दो रिवर डिस्कस कर चुके हैं? इंडस रिवर और गंगा रिवर। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर को डिस्कस करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा का सिंपल मीनिंग होता है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा का पुत्र, सन ऑफ ब्रह्मा। इसका अगर टोटल लेंथ की बात करें तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर ही इंडिया में फ़्लो करता है, बाकी और जगह फ़्लो करता है। क्योंकि ये 3 देश से फ़्लो करती है, तिब्बत से ओरिजिन होती है, ऐसे फिर इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है, तो 3 देश में फ़्लो करती है। इसका जो सोर्स है कैलाश रेंज के पास, जैसे कि आपको पता है कैलाश रेंज एक ट्रांस हिमालय है, उसके पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। चेमायुंगदुंग ग्लेशियर वो ऑलमोस्ट 5000 मीटर पे है, वहाँ से निकलती है और ये बहुत क्लोज है उस सोर्स से जहाँ से इंडस और सतलज निकलती है। ये आपको पता होगा ना। एक मरियम है, मरियम करके, मरियम ला, जो सेपरेट करती है ब्रह्मपुत्रा को मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक है और उसके बीच में है एक मरियम ला और उसके बाद है चेमयांगदुंग ग्लेशियर। क्लियर। ब्रह्मपुत्रा फिर साउथवर्ड तिब्बत में मूव करती है ऐसे 1800 किलोमीटर में, और उसके बाद इंडिया में मूव करती है। यहाँ पे नामचा बारवा है, मैं बताता हूँ आप फिगर में। सबसे पहले फिगर में थोड़ा हम जान लेते हैं। यहाँ से ओरिजिन होती है एक ग्लेशियर जिसकी बात मैं कर रहा था। यहाँ पे तिब्बत में इसका नाम होता है यारलुंग शांगपो। क्लियर। ये सांगपो बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है प्यूरीफायर, यानी तिब्बत में सब कुछ को प्यूरीफाई कर देता है रिवर। क्लियर। ऐसे आती है, फिर ऐसे ऐसे करके एकाएक मुड़ जाती है। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन है, वो आपको पता है। क्लियर। नामचा बारवा के पास एकदम यू टर्न ले लेती है। क्लियर। यू टर्न लेती है, यहाँ से यहाँ आती है। तो यहाँ पे एक शहर है, मैं दिखाता हूँ कौन सा शहर है। यहाँ पे एक शहर है सादिया। सादिया शहर मैं बता रहा हूँ ये है आसाम में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम कुछ और होता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम देख रहे हो क्या है? सियांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग भी बोलते हैं या हम दिहांग भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये, इसको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग भी बोलते हैं या सियांग बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन तक भैया ब्रह्मपुत्रा कब बोलते हैं? भाई ब्रह्मपुत्रा तब बोलते हैं जब यहाँ पे आसाम में एक सिटी है साद्या, साद्या को क्रॉस करते हैं। यहाँ देखिए, साद्या को जैसे ही क्रॉस करता है ना, हम उसको तब ब्रह्मपुत्रा नाम देते हैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी तक मैं ट्रिब्यूटरी नहीं बता रहा हूँ, अभी देखिए ना क्या क्या बता रहा हूँ। अभी मैंने बेसिक फैक्ट्स बताए, उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ से ओरिजिन होता है एक पर्टिकुलर ग्लेशियर से। तिब्बत में इसका नाम क्या है? यारलुंग शांगपो। यारलुंग शांगपो यहाँ तक नाम पड़ा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नाम क्या है? शियांग और दिहांग। क्लियर। उसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ तक नाम पड़ा ब्रह्मपुत्रा। पूरा आसाम में नाम इसका ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा ने जैसे ही बांग्लादेश में क्रॉस किया, इस जगह का नाम है धुबरी। धुबरी। इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना पड़ता है नाम। उसके बाद गंगा यहाँ से आके इसे मिल जाती है। गंगा जैसे ही मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। उसके बाद इससे आ जाती है रिवर, एक मिल जाती है मेघना, तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। चलो एक नए पेज में आपको मैं बता रहा हूँ हुआ क्या, ध्यान से देखना। तब हम उसके बाद बाकी चीज़ डिस्कस करेंगे। नया पेज है यहाँ, क्लियर, वहीं पेज है। हाँ देखो, सबसे स्टार्टिंग में ये निकलता है, इसका स्टार्टिंग में नाम होता है शांगपो। क्या हो गया? हाँ, स्टार्टिंग में इसका नाम होता है शांगपो, यारलुंग शांगपो। क्लियर। यहाँ से आया
यहाँ पे नामचा बारवा है, नामचा बारवा के पास सीधा ऐसे बेंड कर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका नाम पड़ता है शियांग और दिहांग। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये चला आता है आसाम में। आसाम में यहाँ प्लेस है सादिया, शादिया एक प्लेस है, सादिया, सादिया प्लेस है। इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा, पुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के बाद यहाँ बांग्लादेश में जाने वाला, बांग्लादेश में जिस पॉइंट पे पहुँचता है उस पॉइंट को बोलते हैं ढुबरी, DHUBRI, ढुबरी। ढुबरी के बाद इसका नाम पड़ता है जमुना, जमुना नाम पड़ रहा था। इधर से आके गंगा इधर से मिल गया, तो गंगा के बाद इसका नाम इधर से गंगा और इधर जमुना, तो अब इसका नया नाम पड़ा पद्मा। क्लियर, पद्मा नाम है भाई। इधर से आके मेघना इसे मिल गया, मेघना मिल गया, मेघना, तो अब इसका नाम पड़ गया मेघना। अब ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, या मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, या मुझे डायरेक्टली मेरे फ़ोन पे मैसेज कीजिए। क्लियर, यारलुंग सांगपो। उसके बाद नंगा पर्वत पे बेंड, नंगा पर्वत से बेंड यहाँ तक नाम क्या है? सियांग और दिहांग। अब गए यहाँ से यहाँ से यहाँ ब्रह्मपुत्रा नाम है, सादिया के पास से। सादिया के बाद ही इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। उसके बाद बांग्लादेश में मिले धुबरी, धुबरी से नीचे गए जमुना बन गया, जमुना बन गया, यहाँ से यहाँ तक जमुना नाम है। गंगा मिला तो नाम पद्मा, मेघना जैसे ही मिला तो अब नाम मेघना, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर गए। क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हमने डिस्कस किया कि जब तक नाम सियांग, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे धुबरी, धुबरी के पास नीचे गिरा, यहाँ से गंगा आया, नाम यहाँ से यहाँ तक नाम क्या पड़ा? जमुना। यहाँ पे मिले गंगा, इसका नाम पड़ा पद्मा। इधर से आ गई, कहाँ गई रिवर? यहाँ से एक रिवर आती है, वो मिल जाती है मेघना, तो उसके बाद नाम पड़ जाता है मेघना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्लियर, एक्चुअली इस रिवर की बात करें, मेघना इस रिवर की। क्लियर, इस रिवर की आगे बात करें। यहाँ से देखो, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है जमुना, यहाँ से यहाँ तक है पद्मा, उसके बाद ये मिल गई, उसके बाद अब नाम पड़ेगा मेघना। क्लियर, जो बराक रिवर है ना, बराक रिवर को ही इंडिया में पद्मा बोला जाता है। क्लियर, नहीं, बराक रिवर इंडिया में बोला जाता है, उसी को मेघना बोला जाता है बांग्लादेश में। मैं उल्टा बोल दिया था। क्लियर, अब हम डिस्कस करते हैं। अब क्या डिस्कस करना है? हमें ट्रिब्यूटरी डिस्कस करना है। क्लियर, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, कहाँ पे गया? पेन चेंज करते थे, कलर चेंज कर लेते, ग्रीन कर लेते ना। हाँ, यहाँ पे, हाँ देखो ये प्लेस, यहाँ से यहाँ तक नाम क्या था? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नाम था क्या? सियांग और दिहांग। क्लियर, अब यहाँ से दो मिल गया, एक आ गया दिबांग और एक मिल गया नीचे से आ गया लोहित, एक दिबांग और नीचे से लोहित। तो इस दोनों को हम कौन सा ट्रिब्यूटरी बोलेंगे? लेफ्ट हैंड नहीं बोल सकते, लेफ्ट, क्योंकि अभी ऐसे जा रही है तो इधर भी होगा, इधर होगा, सब लेफ्ट होगा ना, इधर सारे लेफ्ट, तो ये भी लेफ्ट। कौन दो हो गया? दिबांग और लोहित, दोनों लेफ्ट। पहले लेफ्ट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक और है धानसिरी, धानसिरी यहाँ से, धानसिरी। क्लियर, नागालैंड से निकला हुआ धानसिरी। क्लियर, और कौन है? एक है कपिली। हाँ, ये तो हमने देखा ना कि बराक इंडिया में नाम है, मेघना नाम बांग्लादेश में है, मेघना नाम बांग्लादेश में है। क्लियर, कपिली एक यहाँ से निकलता है नीचे से कुछ, यहाँ से कपिली रिवर, कपिली। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन हुआ? लोहित, दिबांग, धानसिरी, कपिली या कालांग भी बोलते हैं, कपिली या कालांग। और एक और रिवर है यहाँ पे दीखू, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, दीखू, ये भी रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये भी दीखू, धानसिरी और कपिली। क्लियर, तीन हो गया। दीखू देखो, इसका तो मैंने कर लिया है, लोहित, दिबांग,
और एक और रिवर, ये सब ध्यान नहीं दे रहे, बुरी दिहांग ये सब इतना ध्यान नहीं दे रहे, 4-5 ही ध्यान रखो। दिबांग, लोहित 2, उसके बाद कपिली, धानसिरी और दीखू। क्लियर, ये हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हमें लेफ्ट बैंक, ध्यान देना कभी भी आप बराक रिवर को ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी मत बोल देना भाई। बराक रिवर, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए क्या बराक रिवर ट्रिब्यूटरी है, बोले नहीं, बराक रिवर यहाँ जाके मिलती है। बराक रिवर मेघना बन के मिलती है, किससे, पद्मा से मिलती है, ब्रह्मपुत्रा से उसका कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम कितनों को डिस्कस किया, एक हुआ दिबांग, लोहित, दिखू, उसके बाद धानसिरी, उसके बाद कापिली, या हम इसको कालांग भी बोलते हैं, कलंग। क्लियर हो गया। जो एक कलंग निकलती है ना, वो बरेल रेंज से निकलती है। बरेल रेंज यहीं के आसपास है, कहीं कहाँ चला जाता है पहने, यहाँ पे, यहाँ से के आसपास निकलती है, बरेली यहीं पे है। हाँ हो गया। अब देख लेते हैं, लेफ्ट तो देख लिया, अब राइट देख लेते हैं। राइट में ध्यान किस किस को देखना है, सबसे पहले आते हैं शुभांशरी, उसके बाद आती है तिस्ता, ये ध्यान में रखना है, और मनास यहाँ से निकलती है, और एक है कामनेंग, मनास, कामनेंग और तिस्ता हमने देख लिया। और भी कोई है, इसको इन सब ये छोटी छोटी इसको ध्यान नहीं देना, या ध्यान दे सकते जलधाका, रैदक, और एक और है इस फिगर में आपका शुभांशरी। क्लियर, तो हमें राइट कौन कौन याद करना है, मतलब लेफ्ट तो हमने देख लिया, राइट कौन कौन ध्यान में रखना है, एक तो दिहांग रखो, वो तो हमने देख लिया, दिहांग और शिवांग, और एक शुभांशरी, उसके बाद काम नेंग, उसके बाद मनस, शंखोश एक है, और एक तिस्ता है, यही है, बस इतना ही। क्लियर, तो हमने एक एक चीज़ डिटेल में बताया है। और जो लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया आप डायरेक्ट बुक से करें, बुक से बहुत ज़्यादा है, और बुक में इतना समझाया नहीं, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट है क्या, आपका समझना और एग्ज़ाम में जाकर टिक करना। क्लियर नहीं, यही मेन एम होना चाहिए। आप उस टॉपिक को सिंपल, आप किताब को सामने रखिए, मेरे वीडियो को देखिए, आपको एक चीज़ भी नहीं छूटेगा ब्रह्मपुत्रा रिवर से, इसके बाहर कुछ है भी नहीं ब्रह्मपुत्रा रिवर में। क्लियर, तो चलिए, थैंक यू। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो कुछ पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा आराम से, मेरा नंबर आप लिख लीजिए। यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9582062485। आप आराम से मैसेज किए, आराम से। क्लियर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में ऐड होना होगा, तो आप बता दीजिए कि भैया मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ग्रुप ओपन है, आप भी उसमें कुछ सेंड कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं कि एक तरफ से ही सब कुछ सेंड हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर, थैंक यू सो मच।